ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता के। इसमें हम लोग कर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कर्म क्या है, कर्म क्या था, और उसके बाद फिर अब आज हम लोग अभी बात करते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि जब पुरुष का प्रकृति के साथ तादात्म्य हो जाता है, जब पुरुष का प्रकृति के साथ अर्थात आत्मा का प्रकृति का कार्य शरीर उसके साथ जब तादात्म्य हो जाता है, अर्थात जब आत्मा शरीर के साथ अपना संबंध मानने लगती है, अर्थात जब आत्मा को अपनी पृथकता का अनुभव नहीं होता इस शरीर से। ये एक ही बातें हैं सब। जब आत्मा को इस शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव नहीं होता तो प्रकृति में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, प्रकृति के द्वारा और प्रकृति में होने वाली और प्रकृति के कारण जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं को आत्मा ऐसा मानता है कि वो उसके द्वारा हो रही हैं। उन क्रियाओं को वो अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, इंपोज कर लेता है अपने ऊपर, जबकि वो की जा रही है प्रकृति के कार्य के द्वारा। प्रकृति का कार्य शरीर। अब क्योंकि शरीर को वो स्वयं को शरीर माने हुए है, तो इसलिए वो सोचती है कि शरीर ने काम किया तो इसका मतलब मैंने किया, जबकि वास्तव में क्रिया की गई शरीर के द्वारा, क्रिया हुई शरीर के द्वारा। लेकिन क्योंकि अज्ञान के कारण जो माया की आवरणात्मिका वृत्ति थी और विक्षेपात्मिका वृत्ति थी, उन दोनों के कारण आत्मा का जो स्वरूप ज्ञान था वो ढका हुआ था और उसने ये मान लिया कि ये मैं कर रही हूं। अब जब पुरुष ने ऐसा माना कि ये क्रियाएं मेरे द्वारा हो रही हैं, तब वो क्रिया कर्म बन गई और कर्म बन के फिर वो उसके बंधन का कारण बन गई। अगर वो मात्र क्रिया होती तो उसके बंधन का कारण नहीं थी। और इसका इन दोनों के बीच में जो लिंकेज पैदा होता है वो क्यों होता है? वो पृथकता का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि आसक्ति हो गई। ये जो आसक्ति है शरीर में, हमारी शरीर में, मन में, बुद्धि में, संसार में, ये आसक्ति ही एक बीच का एलिमेंट है जो पृथकता के अनुभव को नहीं होने देता। तो आसक्ति कहां से क्रिएट हुई? आसक्ति तो आत्मा के स्वरूप में है। हम लोग ये बात पहले भी कर चुके हैं। आसक्ति आत्मा के स्वरूप में है। कैसे है? क्योंकि आत्मा चित्त वस्तु है और चित्त वस्तु में तीन क्रियाएं हमेशा होती है, तीन शक्तियां, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अनुभव शक्ति।
तो जो इच्छा शक्ति है यही है आसक्ति। तो ये तो है, इच्छा शक्ति है उसमें, तो वो तो अपने स्वरूप में रहेगी, लेकिन वो इच्छा शक्ति, वो जो आसक्ति है, वो गलत प्लेसमेंट हो गया, उसका प्लेसमेंट गलत हो गया। प्लेसमेंट उसका भगवान में ना होकर जगत में हो गया, और जगत में होने का कारण था आत्मा की भोग प्रवृत्ति। आत्मा भगवान का अंश है। अब अपनी भोग प्रवृत्ति के कारण तटस्थ स्थान पर प्रकाशित होकर उस आत्मा को जगत में आना पड़ा। अगर उसमें भोग प्रवृत्ति नहीं होती तो वो भगवान की सेवा में चली जाती, चित्त जगत में। लेकिन भोग प्रवृत्ति के कारण, और जैसे ही उसकी भोग प्रवृत्ति हुई, उसके कारण उसके अंदर अविद्या के माया ने उसने ग्रस्त कर लिया और उसका स्वरूप उसको भुला दिया, और स्वरूप भुला के उसको दूसरा नया स्वरूप दे दिया, उसका नया आइडेंटिफिकेशन दे दिया, विक्षेप कर दिया उसके स्वरूप को कि तुम संसार के व्यक्ति हो, न कि भगवान के। जैसे कि जब एक कैदी होता है, जेल में जाता है, तो सबसे पहले उसको उसका स्वरूप भुला दिया जाता है, उसकी ड्रेस हटा दी जाती है, उसको सब सफेद कपड़े दे दिए जाते हैं या कोई भी रंग के, जो ड्रेस कोड है जेल का, और फिर उसका नाम भी उसके दिमाग से हटा दिया जाता है। उसको एक 12 नंबर दे दिया गया कि तुम 12 नंबर, कैदी नंबर 12, बस। तो वो अपना स्वरूप भूल गया कि वो इस तरह का एक आदमी था, वो भूल गया। अब उसको 12 नंबर याद है सिर्फ अपना। उसी प्रकार से माया बिल्कुल हमको आवृत कर देती है और विक्षेपित कर देती है संसार में आसक्ति को। तभी वो क्रियाएं कर्म बन गई हैं। अब कर्म कितने प्रकार के हैं, हम लोग इस बात को बार बार श्रवण कर रहे हैं। अब इस बार जो हम कर्म की बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार से अंतिम बात होगी। आगे प्रसंगवश इसकी चर्चा की जाएगी सिर्फ, लेकिन इतनी डिटेल में हम लोग फिर आगे 18वें अध्याय में जाके इसकी बातें करेंगे, और या 13वें अध्याय में होंगी थोड़ी सी बातें। कार्यकरण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, वहां पर पुरुष और प्रकृति का विवेक जो है वो बताया गया है। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के मान सकते हैं हम। सबसे पहले संचित कर्म, अलग अलग जगह पर अलग अलग कहा गया है, लेकिन फिर भी अगर 3 प्रकार के मान लें तो भी कोई हानि नहीं है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। ये क्रियमाण कर्म जो है ये हर एक जगह नहीं लिखा होता है। संचित कर्म वो कर्म है जो पूर्व जन्मों के किए हुए हैं, और वर्तमान जन्म में भी, इस जन्म में भी जो अभी वर्तमान से पहले किए हुए हैं वो भी संचित कर्म में चले जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए आज की तारीख में मैंने आज की तारीख से पहले जितने भी कर्म किए हैं इस जीवन में, वो भी सारे के सारे संचित कर्मों में जाकर मिल गए। तो पूर्व जन्मों के सारे कर्म और इस जन्म में अभी तक, आज तक, वर्तमान क्षण तक, जितने बजे मैं बोल रहा हूं उतने बजे तक जो भी कर्म हुए हैं वो सब जाकर संचित में मिल जाएंगे। कर्म नहीं मिलेंगे, कर्म का फल, जो संस्कार है कर्म के वो, क्योंकि कर्म तो अपना फल देके खत्म हो जाएगा, नाशवान है कर्म। लेकिन जो उसके संस्कार, जो उसकी इंप्रेशंस पड़े हैं, वो वाले इंप्रेशंस वही हैं। इंप्रेशन तभी पड़ेंगे जब क्रिया को कर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, जब हम आइडेंटिफाइड हैं बॉडी के साथ, तभी। तो इसलिए वो सारे के सारे वर्तमान के कर्म और पूर्व जन्मों के कर्म संचित कर्म में पड़े हुए हैं। एंड इट इज ए वेरी वेरी बिग स्टोर हाउस, वेरी बिग स्टोर हाउस। इन्फिनिट नंबर ऑफ कर्मास आर देयर स्टोर्ड इन द बैकलॉग। अनंत अनंत कर्म है हमारे, क्योंकि अनंत जन्म हो चुके हैं और अभी उन सारे इंप्रेशंस को हम लोग भोग नहीं पाए हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। उन सबको भोगना इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी भी पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए बहुत सारे कर्म इकट्ठे हो गए हैं। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है उसको हमें धीरे धीरे वॉश करना है अल्टीमेटली, क्योंकि जब तक उन्हें भोगेंगे नहीं तब तक वो खत्म भी नहीं होंगे। तो पर्पज इज टू नलिफाई दैट बैंक बैलेंस। वो बैंक बैलेंस बहुत नुकसानदायक है, ये आजकल की दुनिया वाला बैंक बैलेंस नहीं है ये ना। अब दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म है जो संचित कर्मों में से कुछ कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गए हैं,
जो भी स्टोर्ड कर्म थे वो अलग अलग समय पे मैच्योरिटी को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म जो है वो तो समाप्त हो गया, अब कर्म का जो संस्कार है वो बीज रूप में संचित कर्मों में चला गया, बीज रूप में। अब वो बीज कब फल देगा, सबका अलग अलग टाइम है, अलग अलग प्रकार के बीज हैं। तो जिस समय जो बीज फल देने के लिए उन्मुख हो जाएगा, प्रस्तुत हो जाएगा, वो सारे के सारे कर्म जितने भी हैं, कर्म फल जितने भी बीज हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे संचित कर्मों से। दे विल बी ऑटोमेटिकली सॉर्टेड आउट देयर इटसेल्फ। संचित कर्म में से सॉर्टिंग होगी उन बीजों की जो फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं इस जन्म में। तो वही हमारा प्रारब्ध बनेंगे। जैसे मान लीजिए 100 किलो थे हमारे, 100 किलो संचित कर्म थे, अब उसमें से 100 ग्राम इकट्ठे हुए। 100 ग्राम जो है वो अपना फल देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इस लाइफ में थोड़ी सी है, तो 100 ग्राम या 50 ग्राम फल कर्म जो है वो इकट्ठे हो, बीज जो है वो इकट्ठे हो गए। अब वो जब हमारा जन्म हुआ तो जन्म के साथ साथ ही हमारा प्रारब्ध बनकर हमारे साथ रहेंगे पूरे जीवन तक, और जैसे ही वो हम सब भोग लेंगे उनको तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि ये जो शरीर दिया गया है ये प्रारब्ध कर्मों का पिंड बताया गया है इसको। ये जो शरीर है ये कुछ नहीं है, ये प्रारब्ध कर्मों का पिंड है। मतलब सारे के सारे जो बीज हैं, जो हमने 100 ग्राम बीज अभी इस जन्म में देने लायक है, वो 100 ग्राम बीज इकट्ठे होके शरीर के रूप में आ गए, उन्मुख हो गए अपना फल देने के लिए। अब ये जो फल देंगे किस रूप में देंगे? फल अब किस रूप में देंगे? फल देंगे हमारा जन्म, सबसे पहले तो हुआ जन्म, क्योंकि जब प्रस्तुत हुए तभी जन्म होगा हमारा, वरना जन्म ही नहीं होगा। अब जब प्रस्तुत हो गए तो जन्म होगा सबसे पहले। उसके बाद फिर हमारी जो आयु है वो डिसाइड हो जाएगी कि भाई 100 ग्राम जो है वो कर्म के बीज तैयार हो चुके हैं। अब उनसे डिसाइड होगी कि हमारी आयु कितनी होगी, 60 साल होगी या 10 साल होगी या 100 साल होगी, उसी से आयु डिसाइड हो जाएगी। क्योंकि जितने समय में वो फल देंगे वो भी तो अलग अलग समय पे मैच्योर होंगे ना। सारे कर्मफल एक साथ तो मैच्योर होंगे नहीं। अगर हम खेत में कोई बीज बोते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं अंकुर जब फूटता है तो सब में अलग अलग समय में फूटता है। ये नहीं कि सब के अंदर एक साथ ही ऑटोमेटिकली फूटेगा अंकुर, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बहुत सूक्ष्म सा। उसी प्रकार तो हमारी आयु डिसाइड हो गई उन कर्म बीजों के कारण। अब तीसरा, जब हमारी आयु डिसाइड हो गई, हमारा जन्म हो गया, अब वो शुरू करेंगे अपना फल देना। अब वो फल देंगे हमको अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में। वो फल हमको अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में देंगे। कभी तो हमको अनुकूल परिस्थिति लगेगी अपने, और कभी प्रतिकूल लगेगी। उसी से हमको कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सुख, कभी दुख, कभी भूख, कभी प्यास, कभी आशा, निराशा, हम इसी में द्वंद्व में झूलते रहेंगे। द्वंद्व में, ये द्वंद्व है सारा का सारा। किसी से राग हो रहा है, किसी से द्वेष हो रहा है, किसी से प्रेम हो रहा है, किसी से घृणा हो रही है। ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति वैसी ही बनती चली जाएंगी फलों के अकॉर्डिंग। कभी हमारे पास पैसा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। हानि लाभ जीवन वर्ण यश अपेश विधि हाथ। विधि जो है वो यही बताई गई है। विधि का मतलब है ब्रह्मा जी बनाने वाले, लेकिन विधि का मतलब ब्रह्मा जी भी तो प्रारब्ध के अनुसार ही बना रहे हैं ना सबको। ही इज बेसिकली मैनेजिंग द शो, ऑल दिस थिंग्स ना। तो इस प्रकार से अनुकूल परिस्थिति के प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणित होंगे वो सारे। और जब वो सब कर्म फल अपना भोग चुके हम लोग, तब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म हो गए जो फल देने के लिए, जिनका फल मिलना आरंभ हो चुका है। इसका अर्थ है प्रकर्षेण आरब्धः,
प्रकर्षेण प्रकर्षेण प्रकर्ष रूप से, प्रकर्षेण आरब्ध इति प्रारब्ध। अब तीसरी बात कर लेते हैं, क्रियमाण कर्म। कुछ कर्म तो थे जो हमारे संचित थे, कुछ कर्म हो गए अब हमारे जो आउट ऑफ द संचित कर्म देयर आर समथिंग जो प्रारब्ध कर्म बनकर अब आ रहे हैं अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने। अब तीसरे कर्म है जो क्रियमाण कर्म है। जो क्रियमाण कर्म का मतलब है जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, आज अभी इस समय, एट द प्रेजेंट मोमेंट जो कर्म हो रहे हैं इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। अब हम लोग संचित कर्म जो अंतःकरण में रहते हैं, संचित कर्म हमारे अंतःकरण में रहते हैं, चित्त में। चित्त इज ए स्टोर हाउस, चित्त इज ए स्टोर हाउस ऑफ ऑल द पास्ट इंप्रेशंस ऑफ इंफिनिट नंबर ऑफ बर्थ्स। सारा कुछ माइक्रो चिप के रूप में वो हमारे अंतःकरण में संग्रहित है। तो पहले हम संचित कर्म की बात करेंगे, फिर प्रारब्ध कर्म की और फिर क्रियमाण कर्म की, कि किस प्रकार से अपना फल देते हैं। तो पहले संचित कर्म की बात करते हैं। संचित कर्म दो प्रकार से अपना फल देता है। एक फल तो हमने सुन लिया, वो फल है प्रारब्ध। संचित कर्म में से 100 किलो संचित कर्म थे तो उसमें से 100 ग्राम्स जो अपना फल देने के लिए तैयार हो गए थे उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो यह है संचित कर्म का फल अंश। संचित कर्म के दो अंश हैं, तो उसका पहला अंश है फल अंश जो फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, उन्मुख, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, प्रारब्ध कर्म में आगे डिटेल में बात करेंगे इसकी। दूसरा एक संचित कर्म का और अंश है, उसको बोलते हैं संस्कार अंश। फल अंश से प्रारब्ध बनता है। हम लोगों ने अभी देखा ना कैसे प्रारब्ध बनता है, जन्म मृत्यु आयु अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, ये सब हमको फल अंश से बनती हैं, हमारी प्रारब्ध जिसको बोलते हैं। तो फल अंश से तो बनता है प्रारब्ध, और जो संस्कार अंश है उससे हमको स्फुरणा होती है। स्फुरणा ये एक नया शब्द है। स्फुरणा का मतलब होता है हमारे अंदर कोई चीज करने की जो एक प्रेरणा सी होती है अंदर से। स्फुरणा का मतलब है किसी कार्य को करने की जो इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है। जैसे हम अचानक बैठे हैं, देखा होगा आपने, हम बैठे हैं और हमारा अचानक से मन करने लगता है कि आज तो हमको रसगुल्ला खाना है। कोई कारण नहीं है उसका, ना तो हमने सोचा, ना हमने देखा और ना हमने उसके बारे में श्रवण किया, लेकिन अचानक से रसगुल्ले की याद आ गई, पता नहीं कहां से आई। यह बात आप सब लोगों ने महसूस की होगी। आप बैठे थे, घर में बैठे थे और अचानक से स्फुरणा हुई कि नहीं चलो मार्केट में चलो, कोई काम याद आ गया अचानक से। इसको बोलते हैं स्फुरणा। अब ये स्फुरणा किन कर्मों की होती है? ये संस्कार अंश जो है ये किन कर्मों का होता है? अधिकतर वर्तमान में, इसी जन्म में जो क्रियमाण कर्म है और संचित में जाके इकट्ठे हो गए हैं। इस विषय को आप बहुत गूढ़ता से समझिए, बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से समझिएगा। इससे बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस हो जाएंगे हमारे मन के, बहुत सारे डाउट्स हमारे रिमूव होंगे इसमें। मैं धीरे धीरे ही बात करूंगा, जल्दी नहीं है ना। एक बार बैठ जाए बस हमारे बात में, दिमाग में, और रिपीट भी करते रहेंगे बार बार। तो संचित कर्म के दो अंश बताए, फल अंश और संस्कार अंश। फल अंश से प्रारब्ध बनता है, बिल्कुल ठीक है ये बात। प्रारब्ध के बारे में हमने बात कर ली और आगे बात करेंगे। संस्कार अंश से स्फुरणा होती है। अब हम स्फुरणा की बात कर रहे हैं सिर्फ। इस स्फुरणा में जो कार्य हम लोग अभी किए हैं और क्रियमाण कर्म, और जो हमारे इस जन्म लेने के बाद से अभी तक
जन्म लेने के बाद से अभी तक जितने भी हम कार्य किए हैं और जो संचित में जाकर इकट्ठे हो गए हैं वो बिल्कुल नए नए हैं, फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेश सारे कर्म हैं वो, और उनके सारे बीज भी फ्रेश हैं अभी वहां पर, जो संचित में चले गए हैं लेकिन अभी वहां फ्रेश हैं वो। तो उन्हीं की प्राय हमको स्फुरना होती है जनरली। लेकिन कभी कभी पुराने जो संचित कर्म है पूर्व जन्मों के, उनकी स्फुरना भी हो जाती है। संचित कर्मों की स्फुरना भी होती है पुराने किसी जन्म के। इसका उदाहरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में हमने प्याज डाल दी, अब ऊपर से उसमें गेहूं और चना डाल दिए, तो पहले तो उसमें प्याज पड़ी हुई थी, बर्तन में पहले प्याज पड़ी हुई थी, ये प्याज जो है यह संचित कर्म पहले के। अब ऊपर से जो हमने गेहूं चना डाले, ये मत समझिए ये क्रियमाण कर्म, जो जन्म लेने से अभी तक हमने उसमें ऊपर से डाला, तो ये था गेहूं और चना। अब जब निकालेंगे तो क्या होगा, निकलेगा तो साथ में गेहूं ही ना पहले, तो स्फुरना जो होगी वो तो मोस्टली उसी कर्म की होगी जो हमने इस वर्तमान में अभी तक किया है। अभी तक वर्तमान में क्रियमाण कर्म जो हमने किया है, इसकी स्फुरना हमको अधिक होगी क्योंकि ऊपर है ये। लेकिन बीच बीच में प्याज का भपका जरूर आएगा, देखा है ना हम लोगों ने, जब हमने एक बर्तन में प्याज डाल दी, उसके बाद उस पर खूब सारा गेहूं डाल दिया। अब गेहूं जब हम निकाल रहे हैं तो गेहूं निकाल रहे हैं, निकल तो गेहूं रहा है, लेकिन वो प्याज का भपका जो है वो आ रहा है अंदर से। तो वो जो भपका है वो है संचित कर्मों की स्फुरना। इसीलिए क्रियमाण कर्मों की स्फुरना अधिक होगी और संचित कर्मों की स्फुरना कभी कभी होगी, कभी कभी होगी, क्योंकि वो तो दबी पड़ी है ना। अब इन दोनों स्फुरणाओं में पता कैसे लगेगा हमको कि कौन सी वाली स्फुरना है, संचित कर्मों की स्फुरना है या क्रियमाण कर्म की स्फुरना है। क्रियमाण का मतलब वर्तमान में, जो जन्म से लेकर अभी तक, क्योंकि ये भी संचित में चले गए हैं ना, और ये भी जो है वहां पर संस्कार बन रहे हैं हमारे, तो इनकी जो स्फुरना होगी, तो क्रियमाण की जो स्फुरना होगी वो हमको कार्य करने के लिए बाध्य करेगी। क्रियमाण कर्म की जो स्फुरना है, वो स्फुरना का मतलब इच्छा, किसी कार्य को करने की बहुत तीव्र इच्छा, वो हमको बाध्य करेगी कि कार्य करो, इस कार्य में प्रवृत्त हो। हम नहीं चाहते तो भी हमको प्रवृत्त करेगी वो इच्छा, वो स्फुरना। और वो वाली जो स्फुरना हमको प्रवृत्त करेगी, वो कभी गलत कार्य के लिए स्फुरना हमको प्रवृत्त नहीं करेगी, क्योंकि मनुष्य विवेक प्रधान है, नेचुरल स्पीकिंग, बुद्धि है उसके पास एक, और वो बुद्धि जो है वो उस स्फुरना को संशोधित करके जो कार्य करने योग्य है उसी के लिए स्फुरना देगी। जैसे उदाहरण समझें, जैसे हम लोग कोई काम, मतलब घर अपना नॉर्मल रूटीन का काम कर रहे हैं, अचानक से हमारा मन करेगा कि चलो आज लोगों की सेवा करी जाए, जाके लोगों की सेवा करी जाए। आज मन कर रहा है कि चलो आज लोगों को, गर्मी का दिन है, चलो लोगों को पानी पिलाया जाए जाकर। ये स्फुरना हुई, ये स्फुरना जो हमको बाध्य कर रही है कि चलो उठो अपनी सीट से, घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, कुछ सेवा करो जाकर। तो ये एक अच्छी स्फुरना है, और ये स्फुरना हमारे जो क्रियमाण कर्म है उनकी स्फुरना है, क्योंकि हम इतने बाध्य हो गए कि हम अपनी सीट छोड़ के खड़े हो गए, घर छोड़ दिया और जाकर लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन कभी भी किसी को हार्म करने की स्फुरना नहीं होगी। कभी हम बैठे हैं और हमको क्या कभी ऐसा आता है कि जाके उस बंदे की चलो थप्पड़ मारा है, ऐसे तो स्फुरना नहीं होती है। आपने देखा होगा, ऐसी भी स्फुरना नहीं होगी कि बैठे बैठे स्फुरना हुई। अगर कोई कारण है तो अलग बात है,
यहां पर कारण की बात नहीं है। स्फुरना का मतलब बिना कारण के जो हो रहा है। अगर उसने हमको परेशान किया है तो इच्छा होगी कि हां उसको मारें, लेकिन अचानक नहीं कि वो आदमी वहां पर दूर बैठा हुआ है सामने और हमारी स्फुरना हुई जाके उसके थप्पड़ मारा हो एक, ये स्फुरना नहीं होगी अधिकतर। तो गलत स्फुरनाएं नहीं होती हैं, सिर्फ अच्छी ही स्फुरनाएं होंगी आपको, और ये स्फुरना होंगी उन कर्मों से जो क्रियमाण कर्म है। लेकिन जो संचित कर्म वाली स्फुरना है वो हमको बाध्य नहीं करती। जनरली स्पीकिंग, सामान्य रूप से वो हमको बाध्य नहीं करती। संचित कर्म की जो स्फुरना है वो हमको कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस स्फुरना में हम लोग अपनी राग और द्वेष डाल देते हैं। मान लीजिए स्फुरना हुई और हम उसके साथ अटैचमेंट और डिटैचमेंट की फीलिंग डाल दी। अटैचमेंट का मतलब आसक्ति, क्या तो उसमें आसक्ति हो गया या उसमें द्वेष भाव आ गया, तब फिर वो संकल्प बन जाती है। वो स्फुरना भी संचित कर्मों की स्फुरना में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो हमको बाध्य करे। वो स्फुरना अपने आप से इतनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन हम उसके अंदर अपना राग और द्वेष डाल के हम उसके अंदर इस आसक्ति को डाल के और द्वेष भावना को डाल के उसको संकल्प के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। संभावना है जो कम ही होगी, क्योंकि संचित कर्म के बताए थे ना, स्फुरना प्याज के भभके की भांति है। भभका उठा और चला गया। लेकिन अगर उस प्याज के भभके से हमको आसक्ति हो गई या हमको उससे द्वेष हो गया, तब हम जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगी वो वाली संचित कर्मों की स्फुरना, जबकि क्रियमाण कर्मों की जो स्फुरना है वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो एक्शन भी हमेशा किसी अच्छे कारण के लिए ही होंगे, गलत कारण के लिए जनरली नहीं होंगे वो। तो ये हो गई हमारी स्फुरना। अब ये स्फुरना जो है स्वप्नावस्था में भी होती है। ये तो हम अभी बात कर रहे थे एक प्रकार की जो स्फुरना है। अब हमारी स्वप्नावस्था में क्या होता है, हमारा नींद में क्या होता है। नींद दो प्रकार की ना, जो नींद में कई सारी अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो अभी हम पहले सुषुप्ति अवस्था में तो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां सब सो जाती हैं, अविद्या में लीन हो जाती हैं, तीनों ही। और हमारे को सुषुप्ति में कहीं क्षुद्र रूप में, बहुत तुच्छ रूप में, बहुत ही छोटा सा आत्म तत्व की सत्ता का बोध होता है सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन क्योंकि अविद्या में लीन है, इसलिए उसका हमारे पास अनुभव नहीं आता। होता है, एक छोटा सा अनुभव होता है, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते और ना ही वो परसेप्टेबल है। तो इसलिए उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। जो स्वप्नावस्था में हो रहा है वो क्या हो रहा है, वहां पर नींद में, स्वप्नावस्था में संचित कर्मों की स्फुरना स्वप्न रूप से होती है। संचित कर्मों की स्फुरना, कोई कारण नहीं है और हमने ऐसा स्वप्न देखा। अब स्वप्नावस्था में बुद्धि में सावधानी नहीं होती है। बुद्धि जो है अपना, बुद्धि का लॉजिक काम नहीं करता है, इसीलिए स्वप्न में कभी भी स्थान की या समय की क्रमबद्धता नहीं होती। जैसे हम लोग देखेंगे, शहर तो दिल्ली का दिख रहा है और बाजार कलकत्ता का है, और उसमें रहने वाले लोग जो हैं वो अमेरिका से आए हुए हैं। इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं ना। लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि बुद्धि विश्राम में चली गई है, थोड़ा स्वप्नावस्था में बुद्धि अभी रिलैक्सिंग मूड में है। ये सब मन की बातें हो रही हैं। तो जो संचित कर्मों की स्फुरना स्वप्नावस्था में होती है। अब हम लोग अगली बार स्फुरना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके फिर प्रारब्ध कर्म पर बात करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।